नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर रुद्रपुर से है, जहां श्री केदारनाथ ट्रस्ट के महंत रामबालक दास ने भाजपा के दो नेताओं पर गंगापुर रोड स्थित राधा कुंड से अवैध मिट्टी खनन करने का आरोप लगाया। उन्होंने जिला प्रशासन से जांच की मांग की। महंत का कहना है कि रात के अंधेरे में मशीनों से मिट्टी का खनन कर डंपर में भरकर ले जाया जा रहा था। वहीं नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि खनन उनकी परमिशन से हो रहा है, जो सड़क के किनारे खाली जगह को भरने के लिए किया जा रहा है। मुख्य नगर अधिकारी नरेश चंद्र दुर्गपाल ने आरोपों को खारिज करते हुए खनन को वैध बताया। ये भूमाफिया लोग हैं। यहाँ रात्रि के समय नगर निगम के मिली भगत से मिट्टी यानी कचरा हटाने के लिए आदेश हैं, और कचरा के आड़ में रात्रि के समय जब आदमी सो जाते हैं, जब डंपर आते हैं, जेसीबी आती है और मिट्टी को खोद करके ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं ये कोई पता नहीं है। हमें शक है कि सरकारी काम में तो कम मिट्टी आता है, पर प्राइवेट रूप से ये लोग बिक्री करते हैं, इसलिए रात्रि के समय खोद कर ले जाते हैं कि किसी को पता नहीं चले। तो इस तरीके से मिट्टी का धंधा करते हैं। पहले इसी भूमि से 10 पेड़ कटवाए थे, फिर 50 पेड़ कटवाए, जिसके बारे में वन विभाग ने भी जांच आख्या किया था और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए। खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से शपथ ली। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि केदारनाथ में सच्चाई की जीत हुई और भाजपा विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। भाजपा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने आशा नौटियाल को बधाई देते हुए कहा कि उनका अनुभव क्षेत्र के विकास में साया है, और इसके साथ ही आशा नौटियाल ने जनता का आभार जताते हुए विकास के हर संभव प्रयास का वादा भी किया। जी अच्छा है, पुरानी नेत्री हैं और तीसरी बार जीत कर आई हैं। महिलाओं के अच्छा है, एक और महिला जीत कर आई हैं और सदन में महिलाओं की बात रखेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, एक्सपीरियंस्ड नेता हैं और सदन को भली भांति जानती हैं, रूल कानून को भली भांति जानती हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि केदारनाथ जी से जीत कर आई हैं केदारनाथ से, वहाँ का अच्छा रिप्रेजेंटेशन अब सदन में होगा। उत्तराखंड में बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है और जल्द ही सभी जिलों के प्रभारी घोषित किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है और सभी नगर निगम जीतने का लक्ष्य है। वहीं कांग्रेस नेता नवीन जोशी ने सरकार पर चुनाव में देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जनता को गुमराह कर रही है और समय पर चुनाव नहीं करवा पाएगी। निकाय चुनाव के लिए हमारी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं। बहुत जल्दी निकाय चुनाव होने जा रहा है और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फिर इस चुनाव में भी हम सारे नगर निगम जीतने के लिए हमारी कोर टोली की बैठक आज है, बहुत जल्दी प्रभारी घोषित करने वाले हैं और हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा पर चुनाव टालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और संगठन दोनों ही चुनाव कराने से डर रहे हैं। गरिमा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव से लेकर अन्य चुनावों में भाजपा की सरकार निर्णय लेने से बच रही है। भारतीय जनता पार्टी के बस का क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। पहले आप छात्र संघ चुनाव नहीं होने देंगे, फिर आप निकाय चुनाव नहीं होने देंगे। 1 साल का वक्त बीत गया है, निकायों का कार्यकाल समाप्त हुए, पंचायतों का कार्यकाल भी अब समाप्त हो गया, आप वो भी नहीं करवा रहे प्रदेश के अंदर। और मजे की बात यह है कि अपने संगठन का चुनाव भी आप नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि आपको निकाय चुनाव में अपना सुपड़ा साफ होने का डर सता रहा है, इसलिए आप पूरा फोकस जो है निकाय चुनाव में करना चाहते हैं। यदि आप 2 चुनाव साथ नहीं करवा पा रहे हैं अपने संगठन के और निकाय के, तो फिर इससे समझा जा सकता है कि फिर आप कितने सक्षम हैं और कितना आपके अंदर काबिलियत है।
खबर अल्मोड़ा से है, जहां क्षेत्र की महिलाओं ने एसडीएम सुनील कुमार राज से मुलाकात कर आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई। महिलाओं ने बताया कि आवारा पशु उनकी आजीविका पर असर डाल रहे हैं। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार गौशाला के लिए भूमि चयन प्रक्रिया जारी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। गेवाड़ विकास समिति और जो यहाँ पर अन्य लोग भी हैं, इसमें खास तौर से हमारी गेवाड़ समिति की जो महिलाएं हैं और चौखुटिया के आसपास के क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि व्यवसाय से जुड़ी हैं, उनकी एक समस्या है यहाँ पर जो बेसहारा गायें हैं उनके संबंध में। तो उनसे बातचीत हुई है इस संबंध में। पूर्व में भी जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए गए हैं कि आप गौशाला के लिए जो भूमि है उसका चयन कर लें और जब भूमि चयनित हो जाएगी तो उस पर शीघ्र ही गौशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधिगण हैं उन्होंने भी सहमति दी है। हरिद्वार जिला प्रशासन की जमीन खरीद की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दिल्ली, हरियाणा, यूपी सहित अन्य राज्यों के बाहरी लोगों ने नियमों का उल्लंघन कर धोखे से जमीन खरीदी और उस पर निर्माण कार्य कर दिया। जांच में 25 मामले सामने आए, जिसमें औद्योगिक इकाई लगाने के लिए खरीदी गई जमीन पर काम नहीं हुआ। वहीं 20 मामले बाहरी लोगों द्वारा धोखाधड़ी से जमीन खरीदने के भी मिले हैं। खबर पौड़ी से है, जहां गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी परिसर में पुरुष छात्रावास में रहने वाले छात्र इन दिनों मैस के भोजन को लेकर परेशान हैं। छात्रों का कहना है कि खाने में कीड़े मिल रहे हैं और गुणवत्ता भी खराब है। छात्र संघ अध्यक्ष अभिरुचि नौटियाल ने बताया कि उन्होंने कई बार मैस संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की है। यहाँ पे 30 दिन से लगभग 40 जो बच्चे हैं वो मेस में खाना नहीं खा रहे हैं और सिर्फ 5 बच्चों के लिए यहाँ पे खाना बन रहा है। और आज जो आपको ये सफाई दिख रही है पुरुष छात्रावास के अंदर, आज यहाँ पे मीटिंग रखी हुई थी, इस वजह से ये सफाई हुई है, नहीं तो यहाँ पे सफाई भी नहीं होती है। मैंने यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे इन लोग के लिए प्रॉब्लम्स हो रही थी इतने टाइम से, 1 महीने से, तो मैंने श्रीनगर पे भी, जब यहाँ के प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा था, तो मैंने श्रीनगर पे भी ये श्रीनगर यूनिवर्सिटी में ये बात पहुंचाई थी कि यहाँ पे छात्रों को प्रॉब्लम हो रही है खाने को लेके। तो वहाँ पे भी इनको 15 दिन का दिन दिया हुआ था कि इसकी पूरी कार्रवाई की जाए और ये आज हुई है यहाँ पे कार्रवाई। इतने दिन से मतलब यहाँ का यूनिवर्सिटी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, तो आज भी मैंने बोला प्रशासन को कि सिर्फ 10 दिन तक ये सारी चीजें का हल निकलना चाहिए और उसके बाद नहीं तो यहाँ पे तालाबंदी मैं कर दूंगी। तब मेरे संज्ञान में एक बार कीड़ा आया था, वो भी फर्स्ट में गलती से आ गया होगा, सब्जी में आया, सब्जी में कीड़ा आया था एक, उसके बाद कोई कीड़ा नहीं आया, कुछ नहीं आया। बाकी कुछ साजिश हो रही है, दादी साजिश चल रही है यहाँ मेरे को बदनाम करने के लिए, क्योंकि हमारे जब फर्स्ट टेंडर हुआ था, जब पहले वो चल रहा था, टेंडर नहीं था, जब टेंडर आया था सितंबर से, हमारे सबसे पहले बच्चों के साथ बैठक की गई। बैठक में लिखा हुआ था कि 5 तारीख को, अगले फर्स्ट में 5 तारीख को पेमेंट की जाएगी। उसके बाद हमने 5 तारीख को पेमेंट लेते हैं। हॉस्टल में मैस चलती है हमारे यहाँ, इसमें बच्चों ने शिकायत की थी कि भोजन में कीड़ा मिला है, तो उन्होंने शिकायत की, तो हमने मैस इंचार्ज जो है उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसी शिकायत आ रही है, तो उसने कहा कि नहीं था। फिर हमने उसके बाद चलता रहा, लगातार निगरानी होती थी मैस की, तो बच्चे लगातार जो है उसमें कंप्लेन करते रहे कि इसको हटा दो मैस वाले को। और मैस वाले को हटाने का उनका ये था कि पहले से ही मैस को, जब तक उसको मिला भी नहीं था तब से ही उसके प्रति पूर्वाग्रह बने हुए थे। वो कोई ब्लैक लिस्टेड आदमी तो था नहीं जो हमें उसे बाहर कर देते। तो उसके बाद हमने जब लगातार प्रोसेस चलती रही, तो इधर नवंबर में जब पैसे देने की बात थी, बच्चों से पैसे लेने की, तो कुछ बच्चों ने पैसे नहीं दिए। खबर हरिद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री के नशा मुक्त अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस नशा तस्करों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। एसएसपी प्रेमदर सिंह ने निर्देश पर सिडकुल थाना पुलिस ने 2 मामलों में 4 से 5 लाख रुपए मूल्य की प्रतिबंधित स्मैक बरामद की है। एसएसपी जितेंद्र मेहरा के अनुसार तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है।
खबर अल्मोड़ा से है, जहां टाकला ब्लॉक के बाहरी इलाकों से लाए गए बंदरों को बस्तियों के पास छोड़ने से ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों ने एक वाहन को रोककर जांच की, जिसमें से बंदरों की रानीबाग से लाकर बसौली के पास छोड़ा गया। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए बंदरों को उनके मूल स्थान पर वापस भेजने की मांग की है। वन क्षेत्र अधिकारी ने आश्वासन दिया कि बंदरों को वापस उनके स्थान पर छोड़ा जाएगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के मोहान क्षेत्र में शनिवार सुबह एक बोलेरो वाहन 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिससे चालक भीम सिंह की मौत हो गई। हादसे में 4 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें रामनगर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुर्घटना के बाद पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटी हुई है। आपका नाम? मैं भोपाल सिंह मंडराल बोल रहा हूँ, दिल्ली से मेरे कज़न है पूरन सिंह मंडल। इनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी कल दिन में 3 बजे। तो हम दिल्ली से करीबन 8 बजे चले थे यहाँ के लिए। तो हम मोहान में पहुँच गए थे रात में 1:30 बजे। 2.5 घंटे हमने वेट किया और 4 बजे फाटक खुला। हम वहाँ से निकले हैं और करीबन 3 किलोमीटर आगे चलने के बाद कुमेरिया में के पास में कहीं कपलगड़ी में, तो वहाँ राइट साइड में ड्राइवर की साइड में बस गधेरे की साइड गधेरा था, उसमें एकदम साइड राइट में जर्क लिया, साइड टर्न लिया और वहाँ नीचे चली गई थी। ड्राइवर मेरे साथ में, मैं आगे फ्रंट सीट में बैठा हुआ था, मैंने बेल्ट लगा रखी थी और पीछे मेरे तीनों कज़न है, आनंद सिंह मंडराल, भूपेंद्र सिंह मंडराल और पूरन सिंह मंडराल, ये तीनों पीछे की सीट में थे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।